मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्कॉर्पियन किंग होता है। वो कई सालों से जंग जीतता आ रहा था, लेकिन इस बार वो जंग हार जाता है। उसको और उसके साथियों को एक डेजर्ट में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और कई दिन गुजर जाते हैं और उसके सारे साथी मर जाते हैं और वो जिंदा बचता है। वो गॉड से प्रेयर करता है कि आप मेरी जान बचा लें, सिर्फ तब तक जब तक मैं अपने दुश्मनों को मार ना दूं और उनको हरा ना दूं। उसके बाद मैं आपको अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तो वहाँ का गॉड उसकी प्रेयर सुन लेता है, यानी ऐसी चीज जिसे वो गॉड कहते थे। वो स्कॉर्पियन किंग को बहुत ज्यादा आर्मी देता है और उसका लीडर बना देता है। वो अपने गॉड की हेल्प से सारे दुश्मनों को हरा देता है, लेकिन क्योंकि उसने प्रॉमिस किया होता है जब वो अपने दुश्मनों को हरा देगा तो वो अपनी जान की कुर्बानी देगा। वादे के मुताबिक उसकी जान ले ली जाती है। उसकी जिंदा की गई आर्मी को वापस उसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ पर वो मर चुके थे। ये था पास्ट का टाइम। हम देखते हैं कि कई हजार साल गुजर चुके हैं और स्कॉर्पियन किंग और उसकी आर्मी उसी जगह मरी पड़ी है। उनमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ। अब सीन चेंज होता है और हम रिक और एवलिन को देखते हैं। इन चंद सालों में उनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक क्यूट सा बेटा भी था जो उन्हीं की तरह था और उन जैसे ही काम करता था। और आजकल वो उस जगह थे जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग ने अपनी आखिरी जंग लड़ी थी। एवलिन को एक सीक्रेट डोर नजर आता है। जब वो उस डोर को खोलती है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के खोलने से उसको स्कॉर्पियन किंग का एक कड़ा मिलता है। उस बॉक्स पर लिखा था कि इसको खोलते ही दरियाई नील का पानी यहाँ आ जाएगा और फिर ऐसा ही होता है। वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है। जैसे भी करके वो तीनों अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं और फिर वो अपने मुल्क वापिस आ जाते हैं, मिस्र से बहुत दूर। फिर हम देखते हैं कि जिस जगह प्रेस्ट की मौत हुई थी और उसकी बुक गुमी थी, वहाँ पर कुछ लोग खुदाई कर रहे थे और उन्हें वो बुक वहाँ से मिल जाती है। हैरत की बात ये थी कि उन्हें प्रेस्ट की बॉडी भी वहाँ से मिल जाती है। प्रेस्ट की डेड बॉडी जो कई सालों से लापता थी, उसकी डेड बॉडी देखने एक लड़की आती है। वो बिल्कुल अनसुनामून की तरह की थी जिसे प्रेस्ट पसंद करता था। अब हमें पता चलता है कि ये सब स्कॉर्पियन किंग के कड़े की तलाश में है। इनको पता चलता है कि ये कड़ा रिक और एवलिन को मिला था और अब वो इस मुल्क में नहीं रहते, तो वो लोग उनके मुल्क चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि रिक और एवलिन का बेटा वो कड़ा पहन लेता है। कड़ा पहनते ही उसमें से लेजर्स निकलती हैं और उसके सामने एक स्क्रीन चल जाती है जिसमें डेजर्ट और पिरामिड नजर आते हैं और वो काफी घबरा जाता है और उस कड़े को उतारने की कोशिश करता है, यानी वही कड़ा जो स्कॉर्पियन किंग का था। वो कोशिश करता है उतारने की, लेकिन वो उसके हाथ के साथ लग गया था और फिर वो अपने कोट के बाजू के नीचे छुपा लेता है। जब वो खुदाई करने वाले लोग एवलिन के पास आते हैं उनसे कड़ा लेने के लिए, तभी उनके पास वो आदमी भी आ जाता है जो फिरौन का गार्ड था और कई सालों से उस जगह की हिफाजत कर रहा था। वो भी आजकल रिक लोगों के साथ रहता था। वो एवलिन को मना करता है कि कड़ा हरगिज इनको ना देना, तो वो लोग एवलिन और उस कड़े को अपने साथ ले जाते हैं। तो वो गार्ड भागकर रिक के पास जाता है और उसे एक आदमी की पिक दिखाता है और बोलता है ये इनका लीडर है, इसी ने तुम्हारी बीवी को किडनैप किया है और वो कड़ा भी ले गया है। तो रिक का बेटा कहता है कि आप परेशान ना हो, वो कड़ा मेरे पास है और ये आदमी को मैं जानता हूँ। ये आदमी म्यूजियम में काम करता है। अब ये लोग म्यूजियम के लिए निकल जाते हैं। गार्ड कहता है कि जैसे कि तुम्हारे बेटे ने कड़ा पहन लिया है, अब इस कड़े के पहनते ही स्कॉर्पियन किंग 7 दिन के अंदर जिंदा हो जाएगा और जो कोई स्कॉर्पियन किंग को मारेगा वो उसकी सारी आर्मी पर अपना कंट्रोल कर सकता है। इसलिए सारे लोग प्रीस्ट को जिंदा करने में लगे हुए हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। अगर उसे मैजिक स्पेल से जिंदा कर लिया गया तो वो स्कॉर्पियन किंग को हरा देगा। इसके बाद वो सब मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। वो सब म्यूजियम पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जब वो लोग बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें उनको कड़ा नजर नहीं आता। वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग एवलिन को आग में फेंकने का ऑर्डर देते हैं। इसी दौरान वो प्रीस्ट को भी जिंदा कर देते हैं और उसके सामने वही लड़की आती है जिसकी शक्ल अनसुनामून से मिलती थी, जिसे प्रीस्ट पसंद करता था। असल में उस लड़की का दूसरा जन्म हुआ था और वो दोबारा पैदा हुई थी, लेकिन उसको अपने पास्ट की सारी बातें याद थी और वो प्रीस्ट से बातें करने लगती है। इसी दौरान रिक और उसके साथी एवलिन को बचाकर ले जाते हैं, लेकिन प्रीस्ट अपनी मम्मी आर्मी को जिंदा करता है और उनके पीछे लगा देता है। वो रिक के बेटे को उठाकर ले जाते हैं। प्रीस्ट, अनसुनामून और रिक का बेटा ट्रेन में होते हैं। प्रीस्ट उस बच्चे के पास आता है और कहता है कि तुमने ये कड़ा अपने हाथ में पहन रखा है और जो कोई ये पहनता है
उसे वो रास्ता भी पता चल जाता है जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग जिंदा होने वाला है। और एवलिन अपने बेटे को लेकर काफी परेशान थे, तो वो अपने दोस्त के पास जाते हैं जिसके पास हॉट एयर बलून था। वो उससे मदद मांगते हैं कि हमें उस जगह ले जाओ जहाँ बाकी लोग और प्रीस्ट है वो हमारे बेटे को उठाकर ले गए हैं। दूसरी तरफ रिक का बेटा ट्रेन से अपने आप को आजाद करवा लेता है एक पुराने किले के अंदर, जहाँ से फिर से उसको वियंस आने लगते हैं, उस जगह के जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग ने जिंदा होना था। लेकिन तभी वहाँ पर प्रीस्ट फिर से आ जाता है। प्रीस्ट उस बच्चे को फिर से पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं प्रीस्ट को और उस लड़की को जिसकी शक्ल अनसुनामून से मिलती थी। प्रीस्ट अनसुनामून की सोल को जो अंधेरे में कैद थी वापस बुलाता है। वो ऐसा उस बुक से करता है और अनसुनामून की सोल को उस नई लड़की में डाल देता है। सोल के डालते ही उस लड़की को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। इसके अलावा एवलिन को भी सेम विजन्स आने लगते हैं। एवलिन को पता चलता है कि वो फ्राउन की बेटी थी, यानी वहाँ की प्रिंसेस थी। उसकी आंखों के सामने ही प्रीस्ट ने और अनसुनामून ने उसके बाप की जान ली थी। इसकी वजह यही थी, इसलिए वह हिस्ट्री में सबसे आगे थी और उसे पास्ट की सारी चीजें भी मिल जाती थी, जैसे कि बुक्स, बॉक्स, कड़ा वगैरह। अब हम रिक और एवलिन को देखते हैं। वो हॉट एयर बलून में उसी जगह जाते हैं। वो ट्रेन के पास जाते हैं, लेकिन जब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं उनको अपना बेटा कहीं भी नजर नहीं आता। वहाँ पर रेत से किसी जगह का मॉडल बना होता है। ये वही जगह लग रही थी जहाँ पर उनको जाना था। उनको पता चल जाता है कि अब प्रीस्ट ने उनके बेटे को इस जगह लेकर जाना है और प्रीस्ट को पता चल जाता है और वो पानी को बहुत ज्यादा ऊंचा करके उनके बलून को क्रैश कर देता है। ये लोग उससे उतर जाते हैं। अब गार्ड, रिक और एवलिन आगे बढ़ते हैं जंगल की तरफ। उन्हें वहाँ पर प्रीस्ट के कुछ लोग दिखाई देते हैं और वहाँ कुछ मम्मीज भी होती हैं जिनकी हाइट काफी छोटी थी। वो उन पर अटैक कर रही होती हैं, जो प्रीस्ट की काफी ज्यादा आर्मी को मार देती हैं। वहीं रिक और एवलिन का बेटा भी होता है। रिक अपने बेटे को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अब उनके पास टाइम बहुत कम रह जाता है। अगर वो सुबह होने से पहले वहाँ ना जाते तो उनके बेटे की जान जा सकती है उस कड़े की वजह से। वहाँ एवलिन का भाई भी होता है। वो सब मिलकर पिरामिड की तरफ भागने लगते हैं और अनसुनामून आकर एवलिन को जान से मार देती है। रिक जब ये देखता है तो बहुत सैड हो जाता है। वो सोचता है कि उनसे बदला जरूर लेगा। वहीं पिरामिड में हम प्रीस्ट और उस लड़की को देखते हैं। तभी कुछ काली चीजें आती हैं और वो प्रीस्ट में से सारी ताकत को निकाल लेती हैं, जो कि स्कॉर्पियन किंग ने भेजी थी। वो जिंदा जो होने वाला था, वो नहीं चाहता था कि कोई उस जितना ताकतवर हो। प्रीस्ट को यहाँ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया। उसी दौरान वो आदमी आता है जिसने प्रीस्ट को जिंदा किया था, यानी वो म्यूजियम वाला। उसको स्कॉर्पियन किंग का कड़ा मिलता है। उसे एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन साइन मिलता है। वो कड़े को अपने हाथ में पहन लेता है और इस साइन में मौजूद हॉल में अपना हाथ को डालता है, जो इस बात का इशारा थी कि स्कॉर्पियन किंग और उसकी आर्मी जिंदा होने को थी और जल्द यहाँ पर पहुँच जाएगी। बाहर वो गार्ड भी होता है जो अपनी पर्सनल आर्मी लेकर खड़ा था, अगर किसी भी वक्त स्कॉर्पियन किंग की आर्मी आ जाए तो उसे हरा सके, वरना दुनिया तबाह हो सकती है। क्योंकि अब वो एक नॉर्मल इंसान था, उसकी सारी पावर स्कॉर्पियन किंग ने ले ली थी। वो सोचता है कि मैं इसे चाहकर भी हरा नहीं सकता। अब जब स्कॉर्पियन किंग उसे मारने आता है तो वो कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ। वो रिक की तरफ इशारा करता है कि ये आदमी आपको मारना चाहता है, तो स्कॉर्पियन किंग रिक की तरफ बढ़ता है। रिक भी एक इंसान था, वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, तो वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी वो आकर एक पत्थर के पास खड़ा हो जाता है जिस पर कुछ ड्राइंग बनी हुई थी, जिसमें एक आदमी बहुत बड़े नेज़े से स्कॉर्पियन किंग को मार रहा था। तो वो समझ जाता है कि स्कॉर्पियन किंग को नेज़े से ही मारा जा सकता है। तभी एवलिन का भाई आ जाता है, उसके हाथ में वही नेज़ा होता है। रिक उससे कहता है कि नेज़े को मेरी तरफ फेंको। जब वो फेंकता है तो प्रीस्ट उसको पकड़ लेता है। वो कहता है क्यों ना ये नेज़ा मेरे हाथ में आ गया है, मैं स्कॉर्पियन किंग को मार दूंगा और सारी दुनिया पर राज करूंगा, फिर मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ रिक उसके चारों तरफ आग लगा देता है। ऐसे ही वो नेज़ा उसे लगने लगता है। रिक उसे आकर पकड़ लेता है और स्कॉर्पियन किंग उस पर हमला कर देता है, लेकिन रिक जल्दी से नेज़ा उसके अंदर घुसा देता है। दूसरी तरफ हम उस गार्ड को देखते हैं जो आर्मी से लड़ रहा होता है। तभी स्कॉर्पियन किंग की काफी ज्यादा आर्मी उसकी तरफ आती है, जो कि स्कॉर्पियन किंग के मर जाने से खुद ही खत्म हो जाती है। अब हम पिरामिड के अंदर देखते हैं। हर चीज तबाह हो रही थी, जमीन खुद
खुल चुकी थी। उसके नीचे ब्लैक सोल्स थी जो रिक और प्रीस्ट को अपनी तरफ खींच रही थी। रिक और वो वहाँ पर लटके होते हैं। एवलिन रिक को वहाँ बचाने आती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। प्रीस्ट भी ये सब देख रहा होता है। वो भी अनसुनामुन से कहता है कि तुम भी मुझे बचाने आओ, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगा। लेकिन उस लड़की को अपनी जान की फिक्र होती है। वो वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर प्रीस्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि जिस लड़की को मैं 4000 साल से जिंदा करने की कोशिश कर रहा था उससे प्यार करता था, असल में वो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। सैड होकर खुद ही अपने आप को उस गहरी जगह पर फेंक देता है, जिसके बाद वो ब्लैक सोल्स उसे पकड़ लेती है और उसे मार डालती है। लेकिन अनसुनामुन भी बच नहीं पाती। जब वो बाहर जा रही होती है तो एक जगह पर गिर जाती है जहाँ पर मांस खाने वाले कीड़े थे। वो उसको खा जाते हैं। अब रिक, एवलिन और उसका बेटा और उसका भाई चारों बच जाते हैं। ये चारों वहाँ से बाहर आते हैं, लेकिन सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वहाँ पर बहुत ज्यादा तूफान आ चुका था। ये लोग पिरामिड के टॉप पर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उनका दोस्त आ जाता है जिसके पास हॉट एयर बलून था। वो उनको अपने साथ बैठाकर ले जाता है, लेकिन तभी एवलिन का भाई उस बलून से लटक जाता है। वो देखता है कि पिरामिड के टॉप पर एक हीरा है और वो उसको उठा लेता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो गार्ड जो आर्मी से लड़ रहा था पहले ही खतरा जानकर काफी दूर जा चुका था, और जब वो लोग अपने घर जा रहे होते हैं वो गार्ड फिर से उनको थैंक यू कहता है कि एक बार फिर से उन लोगों ने सारी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया था। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।